हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल जो हमने पोर्शन किया था 10th साइंस फिजिक्स पोर्शन का, आज उसमें थोड़ा सा आगे करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चलेगा होम्स लॉ के बेसिस के ऊपर। अब होम्स ने क्या नियम बनाया, एक बार उसको देखते हैं। इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर के दो एंड, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, इन दोनों को अगर हम एक बैटरी के साथ यहाँ पर जोड़ देते हैं तो आपकी बैटरी की वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी, आपकी इस वायर के अंदर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो किसी भी तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उस तार में से बहने वाली विद्युत धारा के समान अनुपाती होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये जो कल मैंने बताया था कि ये जो साइन है इसको प्रोपोर्शनली साइन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अनुपातिक चिन्ह। और अगर कोई चीज़ इसके बिल्कुल सामने लिखी हुई हो तो इसी चिन्ह का नाम, इसी साइन का नाम हो जाता है समानुपाती, जिसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। अगर हम इसको हटाने के बाद में इक्वल टू का साइन लगाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर हमारी कौन होगी, R। क्योंकि सीधी सी बात आप ये मान के चलें कि जब आपने किसी वायर के दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया था और वो अप्लाई करने के बाद उस वायर के अंदर से करंट का फ्लो हुआ था, मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आगे फ्लो होने स्टार्ट हो गए थे, तो उन चार्ज पार्टिकल्स के रास्ते में रुकावट किसने डाली थी, वो R ही था, रेजिस्टेंस ही था जिसने उनके रास्ते में रुकावट डाली थी। इसलिए जो भी रुकावट आई है या जो भी कमी आई है उसके साथ यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों बराबर हो जाए। R को मैंने पहले भी बताया था, R है वो प्रतिरोधक होता है, रेजिस्टेंस इंग्लिश में उसको बोलते हैं, और उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। आज जो मेन टॉपिक हमारा है जो एग्ज़ाम के अंदर कई बार आता है हरियाणा बोर्ड में खासकर, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को दिखाते किस तरह से कि सर्किट के अंदर अगर दिखाना हो तो इस तरह के बम्प बना देते हैं, जैसे हम रोड के ऊपर से चलते हैं, जैसे ब्रेकर बने हुए होते हैं, क्योंकि ब्रेक क्या करती हैं, स्पीड को ब्रेक कराते हैं, स्पीड कम कराते हैं। वैसे ही एक तरह से ये भी चार्ज पार्टिकल्स की जो स्पीड है, चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्लो है उसको रोकता है, इसलिए इसको भी बम्प टाइप ऐसे बना देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब जैसा सर्किट के अंदर हम पेज के ऊपर बनाते हैं, जैसे ये बिल्कुल यहाँ से जाने के बाद में ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसा नहीं है, ये केवल हमें समझाने के लिए होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए एक अलग वायर, जैसे हमारे घर के अंदर बल्ब के लिए अलग स्विच लगा हुआ होता है, पंखे के लिए अलग स्विच लगा होता है, कोई और हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जोड़ना चाहते हैं उसके लिए अलग स्विच लगा होता है, मतलब हर किसी के लिए एक अलग वायर स्पेसिफिक होती है, तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें हमारे घर के बाहर जो हमारा बिजली का मीटर लगा हुआ है, वहाँ पर हम MCB बॉक्स लगाते हैं, 3 MCB बॉक्स लगा दिए, 4 MCB बॉक्स लगा दिए। वो किस लिए लगाते हैं, वो पूरे घर के अंदर अलग अलग वायर अलग अलग वायर जाती हैं, अलग अलग पोर्शन के पास अलग अलग वायर अगर जाएंगी तो उसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि जो हाउस होल्ड सर्किट है वो पैरेलल क्यों रखी जाती है, सीरीज क्यों नहीं रखी जाती, तो उसकी वजह ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल की जो वैल्यू है, वोल्टेज की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। 1-2% अगर गिरावट आती है तो उसके बारे में कह नहीं सकते, वरना आप ये मान के चलें कि पोटेंशियल है वो हर सर्किट के अंदर बिल्कुल सेम जाएगा। तो जैसा आप इस डायग्राम जो 2 डायमेंशनल डायग्राम उसको दे सकते हैं कि मैंने पूरी सर्किट के अंदर यहाँ पे एक वायर लाइन लगा के यहाँ पर V लिखा हुआ है। V का मतलब ये है कि ऊपर वाले सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में, बीच वाले में और नीचे वाले में है, तीनों के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ रखी है, ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो हम स्विच लगाते हैं ऑन ऑफ वाले, ये वो लगा रखे हैं। यहाँ पर हमारा करंट है, I करंट फ्लो हुआ, यहाँ पर जाने के बाद करंट के साथ क्या हुआ, 3 अलग अलग सर्किट्स गई हुई हैं तो 3 अलग अलग हैं हमारा करंट है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1, I2, I3, आगे जाके ये एक बार फिर से कंबाइन हो गया तो यहाँ से बाहर भी
आई ही निकल जाता है। इसके बाद में जब हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उस टाइम पे क्या देखना पड़ता है, ध्यान रखें चाहे सीरीज कम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कम्बिनेशन हो, आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है जो चीज़ चेंज होती हो। दो चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान रखें जो हमारे होम्स लॉ के अंदर पढ़ी हमने, V और I। आपको केवल सर्किट में ये देखना है, सीरीज कम्बिनेशन हो या पैरेलल कम्बिनेशन हो, कि इन दोनों में से R का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। R तो दोनों कंडीशन के अंदर R1, R2, R3 या R4 जितने भी होंगे उनसे लिखा जाएगा। आपको केवल इन दोनों पे ध्यान रखना है, V और I के ऊपर, और ये देखना है कि इन दोनों में से बदल कौन रहा है सर्किट के अंदर। अब ये जो पैरेलल कम्बिनेशन है इसके अंदर V की वैल्यू तो सेम है, तो किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, I की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, परिपथ में कुल विद्युत धारा, और यहाँ पर I = I1 + I2 + I3 अप टू, यहाँ पर 3 सर्किट ले रखे हैं, आप n तक लेके चले। हो सकता है वो 1 लाख सर्किट हो, 1000 हो, 500 हो, 200 हो, 100 हो, 50 हो, कुछ भी हो सकती हैं। तो मैं इसको n तक लेके गया हूँ। अगर हम ऊपर होम्स लॉ की बात करें तो V = IR था। अगर हम वहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, I की वैल्यू V/R, वो यहाँ पर मैंने लिख रखी है। V I की जगह पे V/RP, R के नीचे छोटा सा P लिखा हुआ है, क्या दिखाने के लिए कि रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर है। I1 की वैल्यू सेम मैनर में क्या हो जाएगी, V/R1, I2 की वैल्यू V/R2, I3 की वैल्यू V/R3, अप टू कहाँ तक लेके गए इसको, Rn तक लेके गए हैं। यहाँ राइट हैंड साइड से ऊपर से V कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से V ऊपर है ही, दोनों जगह से V से V कट जाएगा। आपके पास क्या फॉर्मूला बचा, 1/RP = यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू 1/Rn। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाता है पैरेलल कम्बिनेशन के लिए। अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू 1/R